दोस्तों आज हम देखेंगे चैप्टर 6 मैथ्स 12। जी हाँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्वेश्चन बैंक 2022। जी हाँ, 2022 की क्वेश्चन बैंक का यहाँ पर से जो है सेकेंड पार्ट है दोस्तों। चैप्टर 6 का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाकर से इससे फर्स्ट से लेकर से 12 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल व्हेन द कर्व x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एंड थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 पर आपको दो इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि गिवन वक्र कौन से हैं। तो ठीक है, यहाँ से गिवन कर्व है। पहला है x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकेंड है आपके पास y इज इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा एंड थीटा की वैल्यू भी आपको दी है, जो आपको यूज करना है वो है पाई बाय 4। कितनी है? पाई बाय 4। ये चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो हम इक्वेशन प्रूफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब ये हमारा पहला इक्वेशन है, यानी कि पहला इक्वेशन है कर्व की जो हमें दी हुई है। और आपको क्या करना है? इक्वेशन निकालना है टेंजेंट का और नॉर्मल लाइन का। ठीक, तो इसका हम करते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 1 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो 1 का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 0, और माइनस और कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। तो माइनस माइनस प्लस, तो केवल बचा आपका साइन थीटा। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा आ गया। क्या आ गया? साइन थीटा। इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो, जरूरत पड़ेगी। इक्वेशन था हमारा y इज इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा। इसका भी हम करते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, तो ये हो गया आपका डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू थीटा का हो जाएगा 1, डी थीटा का हो जाएगा 1 माइनस, और साइन थीटा का हो जाएगा आपका कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अब देखो हमारे पास डी वाई अपॉन डी थीटा आ गया और डी एक्स अपॉन डी थीटा, और हमें चाहिए क्या है? डी वाई अपॉन डी थीटा। हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। क्या चाहिए? डी अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे आएगा? डी वाई अपॉन डी थीटा को डी एक्स अपॉन डी थीटा से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए है, तो इस इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर देंगे डी वाई अपॉन डी थीटा को डी एक्स अपॉन डी थीटा से। तो ये जो डी थीटा और डी थीटा है ये कैंसिल हो जाएगा। डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन नीचे आ जाएगा साइन थीटा। तो आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चाहो तो इसको भी नाम दे दो इक्वेशन नंबर, नाम देने से कोई दिक्कत नहीं है, कभी जरूरत पड़ेगी तो हम डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों अब हमें जरूरत पड़ेगी एक्स और वाई की वैल्यू की। ठीक है, जिस पॉइंट पर हमको स्लोप निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप या इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर से, तो हम यहाँ पर देखते हैं स्लोप। क्या निकालना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे तो फिर नॉर्मल का भी आप निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पर। मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 रख के आपको स्लोप निकालना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना है? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो जब वैल्यू पुट करेंगे थीटा की जगह, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस पाई बाय 4 इन साइन पाई बाय 4। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 इज इक्वल, ये थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 में वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1 माइनस 1 बाय रूट 2, और साइन पाई बाय 4 मतलब से साइन 45 की वैल्यू भी होती है 1 बाय रूट 2। इसको सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, तो एलसीएम आ गया आपका रूट 2, ये हो गया आपका रूट 2 माइनस 1,
और ये हो गया 1/√2। इसको हम नाम दे दें, ठीक है, स्लोप को हमने नाम दे दिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट को नाम दे दिया m1। तो ये हो गया आपका √2 - 1/√2 इंटू, ये पलट जाएगा तो हो जाएगा √2/1। तो √2 से √2 कैंसिल, तो आपके पास केवल बचा √2 - 1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 आ गया √2 - 1, ये स्लोप आ गया। क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी इक्वेशन निकालने के लिए, इसकी इक्वेशन निकालने के लिए, टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए। अब व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/4, तो देन x इज इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 1 - cos थीटा था, तो ये हो जाएगा 1 - cos π/4, क्योंकि थीटा की वैल्यू निकालनी है ना, एक्स वाई वैल्यू चाहिए है, तो x इज इक्वल टू 1 - 1/√2। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। एंड y की वैल्यू के लिए y इज इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। तो y इज इक्वल टू π/4 माइनस साइन π/4। तो y इज इक्वल टू π/4 माइनस 1/√2। तो ये आ गई आपकी y की वैल्यू। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमें बहुत सारी चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले तो हमने स्लोप निकाला, उसके बाद से ये स्लोप को नाम दे दिया m1, तो वो आया √2 - 1। फिर जो इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दिए थे, क्या दिया था, x बराबर 1 - cos थीटा, थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो ये आ गई x की वैल्यू। फिर y की वैल्यू रख दिए, y वाली इक्वेशन थीटा माइनस साइन थीटा में थीटा इज इक्वल टू π/4 रख दिया, तो y की वैल्यू आ गई π/4 माइनस 1/2। अब हमें निकालना है इक्वेशन दोनों की। तो इक्वेशन निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y एक्सिस माइनस y इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब m1 माना था हमने, x एक्सिस माइनस x। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस, और ये y की वैल्यू और ये x की वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस, y की वैल्यू थी π/4 माइनस 1/√2, यही थी ना अभी हमने निकाली थी, ये y तो था ही था। फिर m1 मतलब से स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था हमारा दोस्तों, जो हमने निकाला था √2 - 1। अब पलटा के देख लीजिएगा। उसके बाद x माइनस 1 माइनस 1/√2, यही था ना, यही था हमारा, ठीक। ये इक्वेशन है, ये फॉर्मूला है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला है, इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा √2 - 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू √2 - 1 एंड π/4। ये हो गया आपका इक्वेशन। किसका इक्वेशन हो गया, ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इस तरीके से आप दोस्तों उसका स्लोप भी निकाल लेना और उसका इक्वेशन भी इस तरीके से आप निकाल लेना। इसको सॉल्व करने पर ये आएगा, तो जो आपका जो है पहले का आंसर हो गया, मतलब से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हमें चाहिए है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो अब देखो, अभिलंब की मतलब से स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए हम क्या करते हैं, इसको नाम दे दिया m2। ये होता है -1 अपॉन स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, या हम इसको लिख सकते हैं -1 अपॉन m1। जब आप नॉर्मल का स्लोप निकालते हैं तो वो टेंजेंट की स्लोप का व्युत्क्रम या इन्वर्सिबल होता है ना। तो इसको जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन, और m1 की वैल्यू थी √2 - 1। तो ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। और इस तरीके से इक्वेशन आपको बनाना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला रख दीजिए, m1 की जगह सिर्फ क्या रखना है आपको, ये रखना है। तो ये होगा आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y। इसमें पहले से ही x एंड y दे दिया है, मानने की जरूरत नहीं है, x एंड y सच दैट सम इज 35, जिसका इन दोनों का सम कितना है 35, एंड द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। इनका प्रोडक्ट जो होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो लेट, फिर भी हम लिख लें, लेट द नंबर x एंड y एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, हमें दो कंडीशन दी हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कि इन दोनों का सम कितना है 35, तो ये हो जाएगा x + y इज इक्वल टू 30
5। इसी से हम सेकेंड नंबर निकाल लें। तो ये देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 एंड सेकेंड, इसको नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट y इज इक्वल टू 35 माइनस एक्स, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। y की वैल्यू हमने निकाली। अब देखो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, दो कंडीशन है ना दोस्तों। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम को हम एफ एक्स से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक। अब प्रोडक्ट करते हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया एक्स इंटू वाई। एक्स और वाई की वैल्यू क्या है 35 माइनस एक्स। भाई देखो एक्स इंटू वाई, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है मैक्सिमम है, एफ एक्स को हमने मैक्सिमम ले लिया। अब वाई की वैल्यू रख दिए तो 35 माइनस एक्स हो गई। तो ये हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू 35 एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर। इस एक्स का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 35 एक्स माइनस कितना हो गया एक्स स्क्वेयर। अब हम इसका करते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा f1x, इस चीज़ का ध्यान रखें, f1x एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स का मतलब होता है वन टाइम, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन। तो ये तो बचा आपका 35 और ये हो गया माइनस का 2x। इसका फिर से हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा f डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया 0 और ये हो गया ओनली 2। तो इसको हम लिख सकते हैं -2। इतना क्लियर है दोस्तों, यहाँ पर से कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमें देखो निकालना क्या रहता है, ये एफ डबल डैश एक्स। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप हमेशा ये जो एफ डैश एक्स निकालते हैं ना, इसको जीरो मान के करेंगे, इसको जीरो लेट करके करेंगे। क्या करेंगे, इसको जीरो लेट करके करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है, इसको जीरो लेट करके करते हैं। तो व्हेन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, व्हेन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है 35 माइनस 2x इज इक्वल टू जीरो। तो ये 2x इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2x इज इक्वल टू 35। देन x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 इसके डिनोमीटर में जाएगा तो हो जाएगा 35 अपॉन 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 35 अपॉन 2। देन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी जो हमने निकाली थी 35 माइनस एक्स, मतलब 35 माइनस एक्स। देन y इज इक्वल टू 35 माइनस 35/2। इसको कैलकुलेट कर लेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर से, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 35 अपॉन 2। तो y की वैल्यू भी 35 अपॉन 2 आ गई। तो आंसर हो गया आपका x और y निकालना था 35 अपॉन 2 फर्स्ट नंबर एंड 35 अपॉन 2 सेकेंड नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर ना हो तो इसके बाद वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है उसके चारों क्वेश्चन अब आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जो है आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोशिश करिएगा कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टू फंक्शंस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो आपको इसका जो है मैक्सिमम वैल्यू जो है निकालनी है, मैक्सिमम नंबर नहीं निकालना है दोस्तों, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो लेट, इसको नाम दे दें लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन से विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको पूरा पूरा लिखना है दोस्तों, हमने शॉर्ट में लिख दिया। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो जाता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब इसका फिर से करेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स एंड साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। तो ये हो गया ये माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको चाहो तो नाम दे सकते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो इक्वेशन सेकेंड, और इसको नाम दे दिया इक्वेशन थर्ड। अब देखो हमें निकालने रहती है वैल्यू, पहले x की वैल्यू कब निकालते हैं, एफ डैश एक्स जीरो करके। तो व्हेन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एफ डैश एक्स क्या है हमारा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना दोस्तों। तो देखो कॉस एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस का साइन एक्स इस तरफ गया तो हो गया साइन एक्स,
ठीक। तो यहाँ पर एक बचा, वन बचा। अब इसको हम इनटू में है, इसका समझ लो इस तरीके से लिखा हुआ है वन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस एक्स ही आएगा, किसी भी नंबर के साथ वन का मल्टीप्लिकेशन वही नंबर आता है। तो कॉस एक्स नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स लिख सकते हैं ना, हमने ये लिख दिया। अब देखो वन जो है टेन में किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई फोर की, किसकी होती है, पाई बाई फोर की, और ये टेन एक्स, तो टेन से टेन कैंसिल। बहुत से दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट जो हैं दोस्त बोलते हैं कि सर ये जो टेन टेन कैसे कट गया। देखो ये इनटू में टेन है और ये डिवाइड में टेन चला जाएगा, तो टेन और टेन कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई पाई बाई फोर। कितनी आ गई, अच्छे से देखिएगा, अभी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है फुल नहीं हुआ है हमारा। एक्स की वैल्यू आ गई पाई बाई फोर। तो अब हमें निकालना है मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम है या मिनिमम है, पहले ये भी तो चेक करना पड़ेगा हमें। तो ये चेक करने के लिए हम करते क्या है, देखिएगा दोस्तों, हम इस x की वैल्यू फंक्शन में रख के डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, पहले चेक करना है कि इस पाई बाई फोर पर दिए गए फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है, क्योंकि दो प्रकार की, दो टाइप की वैल्यू आती है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो चेक करते हैं। तो एफ डैश पाई बाई फोर, मतलब एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स जब निकालते हैं तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो करके हम उस वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, फिर एफ डबल डैश एक्स में उस वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं। तो एफ डबल डैश पाई बाई फोर, और एफ डबल डैश क्या था, कॉस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये हो गया माइनस साइन पाई बाई फोर और माइनस कॉस पाई बाई फोर। ठीक है, तो माइनस साइन पाई बाई फोर की वैल्यू होती है वन बाई रूट टू, तो माइनस वन बाय रूट टू, और कॉस पाई बाई फोर की वैल्यू भी होती है रूट वन बाय रूट टू। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम आएगा रूट टू, और ये हो जाएगा माइनस वन इज इक्वल टू टू माइनस टू रूट टू। ठीक है ना। अब देखो इस टू को हम लिख सकते हैं माइनस रूट टू इंटू रूट टू अपॉन रूट टू, लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया कैंसिल, तो ये हो गया माइनस रूट टू। अब हमें यही चेक करना है कि ये जो माइनस रूट टू है वो जीरो से छोटा है, मतलब ये जो एफ डबल डैश पाई बाई फोर है वो जीरो से छोटा है। और कभी भी यदि एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन जीरो होता है तो वैल्यू जो होती है वो होती है मैक्सिमम। कैसी होती है, मैक्सिमम, मतलब उल्टा चलता है। ध्यान रखिएगा कि कभी भी यदि एफ डबल डैश एक्स जीरो से छोटा होता है, लेस देन जीरो होता है, तो वो मैक्सिमम होती है। और यदि ये वैल्यू जो निकाल रहे हैं, जैसे ये वैल्यू यदि पॉजिटिव आती, जीरो से बड़ी आती, तो ये मिनिमम होता। तो अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हो जाएगी एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कहने का मतलब ये है कि पाई बाई फोर पर दिया गया फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा। पाई बाई फोर पर दिया गया फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा, तो हम पाई बाई फोर पर वो वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक, तो एफ पाई बाई फोर इज इक्वल टू साइन पाई बाई फोर प्लस कॉस पाई बाई फोर। तो ये साइन पाई बाई फोर, साइन पाई बाई फोर, तो साइन पाई बाई फोर की वैल्यू होती है वन बाय रूट टू, और ये भी होती है वन बाय रूट टू। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा टू रूट टू, तो ये हो जाएगा रूट टू इंटू रूट टू अपॉन रूट टू, तो रूट टू से रूट टू कैंसिल, तो आपके पास केवल बचा है रूट टू। तो ये आपका आंसर। देखो क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक तो वैल्यू पूछ रहा है तो ये आया, लेकिन अगर वो पूछता किस वैल्यू पर मैक्सिमम होता तो सिर्फ पाई बाई फोर आता, यानी कि किस नंबर पर वो मैक्सिमम रखता वो इक्वेशन, तो पाई बाई फोर, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी तो वो होगी रूट टू। ये होगा आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है, इट इज अ गिवन इट एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स की वैल्यू दी है, एक्स इज इक्वल टू वन, द फंक्शन एट इट्स मैक्सिमम, मतलब एक्स इज इक्वल टू वन पर ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू इंडिकेट करेगा। कैसी मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल जीरो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपको सिर्फ ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अच्छे से क्वेश्चन देख लीजिएगा, कह रहा है कि इस फंक्शन पर, मतलब ये जो फंक्शन है एक्स इज इक्वल टू वन पर मैक्सिमम वैल्यू देगा। कैसी वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो हम देखते हैं। सबसे पहले तो गिवन है, गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर फोर माइनस 62 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 9। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका एफ डैश एक्स।
तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हम जो वैल्यू निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू वो एफ डैश एक्स पर निकालते हैं, तो डिफरेंशिएशन से विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2 इंटू 62x प्लस ए, एक्स का ए और इसका जीरो हो गया, तो नॉर्मली ये हो गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 62 इंटू 2 इज इक्वल टू 124 एक्स प्लस ए। क्लियर है। अब देखो गिवन है कि एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो एक्स इज इक्वल टू 1 पर ये वैल्यू मैक्सिमम है। कैसी है? मैक्सिमम है। तो हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू है 4x³ माइनस 124x प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 1 पर कह रहा है, तो यहाँ पर से x की वैल्यू पुट कर दें, तो 4 1³ माइनस 124 इंटू 1 प्लस ए इज इक्वल टू 0, 124 है। तो a इज इक्वल टू, ये माइनस का इस तरफ गया तो प्लस का 124 और ये प्लस का इस तरफ गया तो माइनस का 4। माइनस का 4 क्यों दोस्तों? क्योंकि 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा और यहाँ 124 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, तो 124 माइनस 4 इज इक्वल टू 120। तो आपका आंसर आ गया 120। आपको a की ही वैल्यू फाइंड करनी थी, तो a इज इक्वल टू 120, ये आपका आंसर। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है और आपको लगता है कि ये आपके उपयोग की थी या फिर से आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो आप वीडियो पर रिस्पांस जरूर दें, या तो वीडियो को लाइक करें या फिर से कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, भाषा समझ में नहीं आ रही है, या ये जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन है समझ में नहीं आ रहा है, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स जरूर दें दोस्तों, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय। 4 क्वेश्चन है यहाँ पर से, 2 हमने लिखे हैं अभी। आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। कौन सी? मिनिमम और मैक्सिमम, ये दोनों वैल्यू आपको बतानी है। तो पहले का सॉल्यूशन करते हैं। गिवन फंक्शन है फर्स्ट का एफ एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 1, x² इज इक्वल टू 1। इसका हम करते हैं, इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल 2x और ये 1 का हो जाएगा 0। अब फिर से हम करेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 2। कितना हो जाएगा? 2। तो थोड़ी यहाँ पर से क्वेश्चन हमने मिस्टेक कर दी, ये x³ है तो यहाँ भी x³ होगा। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x²। क्या हो जाएगा? 3x²। अब इसका करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6x, ओनली 6x। कितना हो जाएगा? 6x। एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 6x। ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी क्वेश्चन लिखने में, ठीक। 6x। अब हमें मिनिमम एंड मैक्सिमम, फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम के लिए हम क्या करते हैं, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू है 3x², तो ये हो गया 3x² इज इक्वल टू 0। देन x² इज इक्वल टू 0, ये इंटू में थोड़ा डिवाइड में चला गया। इसी तरीके से और आगे करेंगे तो x इज इक्वल टू 0। तो जब ये वैल्यू जो है x इज इक्वल टू 0 होती है तो ये तो मिनिमम रखती है और ना ही मैक्सिमम। तो आप लिख सकते हैं दिस फंक्शन हैव नो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कभी भी x इज इक्वल टू अगर 0 आता है तो वो ना तो मिनिमम वैल्यू रखती है और ना ही मैक्सिमम वैल्यू रखती है, तो इसका कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती। सेकेंड क्वेश्चन है, फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 9x² 12x प्लस 2, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है।
दोस्तों यदि इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है, मान लो मैक्सिमम या मिनिमम के लिए, और यदि ये फंक्शन नहीं आते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, आपको फर्स्ट डिफरेंशिएशन फिर उसके बाद से सेकेंड डिफरेंशिएशन निकाल लेना है। तो हम देखते हैं, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया 9 × 18x और ये हो गया ओनली 12। अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू ओनली 18, ये 12 का करेंगे तो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। इसको चाहो तो नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये इक्वेशन फर्स्ट है दोस्तों, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक। इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक। अब व्हेन यानी कि फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रखते हैं। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर, 18x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 18x इज इक्वल टू माइनस का 12, क्योंकि ये प्लस का इस तरफ गया तो माइनस का हो गया, तो x इज इक्वल टू -12 अपॉन 18। तो 6 से कट गया, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, तो x इज इक्वल टू हो गया -2 अपॉन 3। ये x की वैल्यू आ गई, ठीक। अब आपको ये चेक करना है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम है। तो अब हम क्या करेंगे, एफ डबल डैश -2/3 निकालेंगे, -2 अपॉन 3। तो -2 अपॉन 3 और एफ डबल डैश इज इक्वल टू 18, तो 18 ही आया, तो मतलब ये जो वैल्यू है 0 से बड़ी है। तो हम लिख सकते हैं एफ डैश डबल डैश -2/3 इज ग्रेटर देन 0, देन ये जो है कैसी वैल्यू रखेगी, ये 0 से बड़ी है, मतलब हमेशा मिनिमम वैल्यू रखेगा। एक कंडीशन है दोस्तों, आप हमेशा याद रखें, यदि एफ डबल डैश एक्स में एक्स की वैल्यू रखने पर ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आती है तो वो मिनिमम वैल्यू आएगी, और यदि ये 0 से छोटी आती है तो इस वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है कैसा रखेगा, मैक्सिमम रखेगा। तो सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि यदि ये मान बड़ा है तो वो मिनिमम होगा, और यदि ये बड़ा है तो वो मैक्सिमम होगा। तो देन function has maximum for point -2/3, यही है आपका आंसर। और इसमें नो मिनिमम वैल्यू नहीं है, केवल मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो पहले इसको हम पूरा सॉल्व कर लें, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 1 -4x प्लस 3, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने यहाँ पर लगा दिया, तो ये हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू 4x² माइनस का 4x और ये प्लस का 5। अब ये हो गया, इसको नाम नहीं देना है, इसको रहने दो, इसको नाम दे दो, ठीक है। अब इसका करते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, x प्लस 4 नहीं है -4 है, ठीक है, -4, और ये 0 हो गया। अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसका फिर से हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू ओनली 8, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम, ये सब आप लिख लीजिएगा दोस्तों, फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम, ठीक है। क्या होता है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी थी दोस्तों, ये है, कितनी है, 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू 4 अपॉन 8 इज इक्वल टू 1/2, तो x इज इक्वल टू हो गया 1/2। अब ये आपको पहले चेक करना है कि इस वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या रख रहा है, मिनिमम रखना है या मैक्सिमम। तो अब हम कैसे चेक करेंगे, ये चेक करेंगे एफ डबल डैश एक्स से, तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश 1/2, एफ डबल डैश कहाँ गया, एफ डबल डैश ये है, तो 8 आएगा, 8 ही आएगा, क्योंकि वैल्यू पुट करने के लिए तो कुछ है ही नहीं है वेरिएबल, तो ये वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है। तो ये जब बड़ी है ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जब बड़ी है तो ये क्या रखेगी, मिनिमम रखेगा, क्या रखेगा, मिनिमम। तो this function have minimum
मिनिमम वैल्यू एट अ पॉइंट 1/2। तो आपका आंसर हो गया 1/2। क्या हो गया आपका आंसर 1/2, मतलब 1/2 पर ये जो फंक्शन दिख रहा है, ये जो थर्ड इक्वेशन थर्ड क्वेश्चन का, वो कैसी वैल्यू रखेगा, मिनिमम। आपको सिर्फ यहाँ से पता चलेगा कि मिनिमम है कि मैक्सिमम। यदि ये 0 से बड़ा होगा तो मिनिमम वैल्यू आएगी, और यदि ये 0 से छोटा होगा तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। दोस्तों, किसी प्रकार की कोई डाउट के लिए या फिर और अधिक जी के इंजॉय के तौर पर पढ़ने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल, जिसका नाम है लेट्स डू इट 97 पर हमें फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, लेट्स डू इट से 97 पर फॉलो कर सकते हैं, या हमारे पेज FB पेज पर लेट्स डू इट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम देखते हैं अगली वीडियो अगले चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना ही। इसका जो चौथा क्वेश्चन है आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा।